क्या इस वक्त तुम्हारी वो कुव्वत तुम्हारे साथ नहीं है? राइन राइन, मुकद्दस एला के लिए अपने ख्वाबों से निकल आओ। इन ख्वाबों ने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया, इसके बावजूद तुमने इन्हें खुद पर मुसल्लत रखा है। वो देखो, जिंदान का निगरान हमारी तरफ आ रहा है, वो हमारे जिस्मों को कोड़ों से दागदार कर देगा। ऐसे हालात से बचो, चलो अपना काम शुरू करो, उसने कहा। और फिर उसके मजबूत हाथ वजनी कुदाल से पत्थर तोड़ने लगे। उसके हाथों और पैरों की जंजीरें एक अजीब आवाज पैदा कर रही थीं। मैंने उन्हें अजीब ताज्जुब से देखा और हंस पड़ा। भाई सलानूस, इसने कहा है कि हवाओं पर कभी भरोसा ना करो, बाज़-औक़ात ये सारी तदबीरें उल्टी कर देती हैं। बुरे फंस गए ना, तुम सोच भी नहीं सकते होगे कि जिस माजी में तुम जा रहे हो वहां तुम्हारे साथ ये भी बीतेगी। लेकिन सलानूस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे मेरी तरफ देखा भी नहीं था और बदस्तूर पत्थर तोड़ने में मसरूफ था। लेकिन मैंने उसके चेहरे के खौफ को महसूस किया था। शायद वो खौफ की वजह से मेरे अल्फाज को सुनी अनसुनी कर रहा था। तब अचानक मेरे बदन पर एक सरसराहट हुई और मैंने पलट कर देखा। कभी हैकल निगरान के हाथों में दबे हुए चमड़े के मजबूत कोड़े ने मेरे बदन को छुआ था और शायद उसकी आवाज भी उभरी थी। लेकिन इस बार मैं हैकी नहीं बनना चाहता था जो अपने बदन के 2 टुकड़े लेकर वापस से हाल में पहुंच जाए। इस बार मैं माजी का बागी था जो इसमें अपनी हैसियत तलाश करने आया था। इसलिए मैंने माजी के किरदार में तब्दीली होने के बावजूद अपनी असलियत को नहीं छोड़ा था। हरामखोरी कर रहे हो निगरान दहाड़ा? वो क्या होती है? मैंने हंस कर पूछा और मेरे इर्द गिर्द फैले हुए मेरे जैसे बेशुमार लोगों के चेहरे खौफ से सुकड़ गए। किसी निगरान से मजाक सिर्फ मौत का मजाक होता था। इन इख्तियार था कि जब चाहे जिसकी चाहे जिंदगी छीन ले। क्या तुम गुफ्तगू कर रहे थे? यहाँ गुफ्तगू करने के लिए कौन है सिवाय इन चट्टानों के? और चट्टानों से कोई गुफ्तगू करे तो वो जवाब कहाँ देती है? मैंने सुकून से जवाब दिया। मेरा नाम जानते हो? निगरान ने होंठ भींच कर कहा। इसका मौका कहाँ मिलता है, तुम तो हमेशा इस चाबिक की जुबान में गुफ्तगू करते हो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा और निगरान ने शाय से एक कोड़ा मेरी कमर पर रसीद कर दिया। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। यही नाम है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ, और अगर तुम फौरन काम में ना मसरूफ हो गए तो फिर मैं अपना पूरा शजरा नस्ब बता दूंगा। निगरान ने कहा आज काम करने को दिल नहीं चाह रहा, बेहतर है तुम अपने बारे में पूरी तफसील बता दो। मैंने कहा और निगरान चारों तरफ देखने लगा। शायद पहली बार कोई कैदी किसी निगरान से इतनी बेतकल्लफी से गुफ्तगू कर रहा था, वरना कैदी तो इनकी सूरत से खौफ खाते थे। इन्हें करीब देखकर इनके बदन कांपने लगते थे। कुर्बो जवार के सारे कैदी को अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन उनके कान हमारी आवाजों पर ही लगे हुए थे और निगरान ने यह बात साफ महसूस की। चुनाचे उसे अपनी हतक का एहसास हुआ और इस एहसास को मिटाने की एक ही तरकीब थी। चुनाचे उसने अपनी साख बहाल करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। कोड़े की शाई शाई गूंज रही थी, लेकिन मैं मुहाफिज को जिच करके दिलचस्पी महसूस कर रहा था। और फिर मेरी निगाह अपने करीब काम करते हुए नमाज पर पड़ी और मेरा दिल एक लम्हे के लिए दुख गया। नमाज की आंखों से आंसू बह रहे थे। दूसरे लम्हे मैंने एक और कहका लगाया और मेरे बेतुके कहके से निगरान एक लम्हे के लिए चकरा गया। इसका हाथ रुक गया। देखो देखो, मेरा दोस्त तुम्हारी इस दर्दनाक कहानी पर रो रहा है। चंद लम्हात के लिए तमाम कैदियों का हाथ रुक गए। उनके ख्याल में मेरे हल्क से इस कहके के बजाय मौत की आखिरी चीख निकलना चाहिए थी, क्योंकि मुहाफिज पसीना पसीना हो गया था। उसने रुक कर नोमास या सलानूस की तरफ देखा और सलानूस के चेहरे पर मौत की जर्दी खिंड गई। ये पागल हो गया है, कई दिनों से बैकी बैकी बातें कर रहा है। नोमास कांपती हुई आवाज में बोला। और तुम इसके पागलपन पर आंसू बहा रहे हो? क्यों? निगरान का रुख बदल गया था। बेचारे नोमास का बदन नुमाया तौर पर कांपने लगा और तुम इससे बातें भी कर रहे थे। निगरान दांत पीसता हुआ बोला और फिर उसने मेरा गुस्सा नमाज पर निकालने की कोशिश की। उसे चमड़े का चाबुक उठाया, लेकिन यह मेरे लिए गवारा न था। बेचारे सलानूस का इसमें क्या कसूर था? अगर इसके 2-4 चाबुक पड़ जाते तो वो शायद ही जिंदा रहता। चुनांचे इस बार मैं फुर्ती से आगे बढ़ा और निगरान के नजदीक पहुंच गया। मैंने फुर्ती से आगे बढ़कर निगरान का हाथ पकड़ लिया। ओहो, तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तो मैं ही काफी हूं मेरे दोस्त। वो बूढ़ा आदमी तुम्हारी कहानी से दिलचस्पी नहीं रखता, मैंने कहा। और मुहाफिज ने खौफनाक गुर्राहट के साथ अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी गिरफ्त ढीली न की। मुहाफिज जोर लगाता रहा। फिर मैंने एक मखसूस अंदाज में उसके हाथ को मरोड़ कर एक जानिब झटका दिया और इसका बाजू उखड़ गया। कैदियों ने अपनी जगह से जुम्बिश नहीं की। इन्हें अंदाजा हो चुका था कि कोई खौफनाक वाकया ज़हूर पजीर होने वाला है, सभी की शामत आ जाएगी। चुनाचे वो और ज्यादा तेजी और तनदही से अपने काम में मसरूफ हो गए। सबकी जुबानें गूंग थी। खुद नोमास भी खड़ा हुआ पटी पटी निगाहों से मुहाफिज को देख रहा था। तब मैंने दीवाना वार मुहाफिज को अपने दोनों बाजुओं में उठाया और बुलंद कर दिया। मुहाफिज मेरे बाजुओं की गिरफ्त में तड़प रहा था। क्या कर रहे हो राइन? क्या कर रहे हो? एला के वास्ते, एला के वास्ते, नमाज कांपती हुई आवाज में बोला। मैं इस सारे खेल का रुख बदलना चाहता हूं नोमास, मैंने कहा और मुहाफिज को उठाकर चट्टानों पर दे मारा। मुहाफिज का सर पाश पाश हो गया। उसके बदन की तमाम हड्डियां टूट गई थी
उसने आखिरी चीख मारी और इत्तेफाक से ये आखिरी चीख सुन ली गई। कांपते हुए कैदी बुरी तरह इधर उधर भागने लगे और इनके भागने से दूसरे निगरानों को इस बात का एहसास हो गया कि कोई खास वाकया हो गया है। चुनाचे वो सब दौड़ पड़े और अब तकरीबन 20 कोड़े बरदार मुहाफिज निगरान की लाश के पास खड़े हुए थे। उनके चेहरे खून की तरह सुर्ख हो रहे थे। उन्होंने निगरान की लाश देखते हुए पूछा, इसे किसने कत्ल किया है? इसमें से एक निगरान ने सर्द लहजे में पूछा। तखातुब दूसरे कैदी से था। मैंने, और तमाम निगाहें मेरी जानिब उठ गईं। क्यों? सवाल किया गया। बस वो मुझे अपना शजरा नस्ब सुना रहा था और वो इतना गैर दिलचस्प था कि मैंने उसे उठाकर चट्टानों पर दे मारा। ये पागल हो गया है। नमाज फिर बोला। उसके होंठ खुश्क हो गए थे और उस मुहाफिज ने अपने साथियों से कहा, मारो इस साले को। मुहाफिजों ने गुर्रा कर कहा और वो 20-25 आदमी मुझ पर पिल पड़े। वो मुझे कोड़े मार रहे थे लेकिन मुझे लुत्फ ही आ गया। वो सब हस्बे तौफीक मुझ पर कोड़ों की बारिश कर रहे थे और मुझे हल्की हल्की आंच अपने बदन पर महसूस हो रही थी। एक लज्जत अंगेज, एक सरूर अंगेज आंच। ऐसा लग रहा था जैसे हल्की हल्की शमों की लपेटें मेरे बदन से फूट रही हों और मैंने पुरसरूर अंदाज में आंखें बंद कर ली। मुहाफिज भी अब मुझे मारते मारते थक गए थे और सब के सब बुरी तरह निढाल नजर आ रहे थे। तब मैंने मुस्कुराकर इनकी जानिब देखा। तुम लोगों का भी शजरा नस्ब मुकम्मल नहीं है? कहती मेरी इस हैरत अंगेज कुव्वत पर शिश्तर रह गए। वो ताज्जुब से देख रहे थे मुझे, लेकिन बहरहाल मेरे लिए ये बहुत ही दिलचस्प मनाजर थे। इस बार मैं एक मकामी किरदार में था। गोया किरदार माजी का था और मैं नहीं जानता था कि यह किरदार क्या है, लेकिन इसके बावजूद मैं माजी का बागी था और किसी भी कीमत पर इस किरदार को अपनी शख्सियत पर मुसल्लत खोने नहीं देना चाहता था। मैंने पहली बार माजी के किरदार का मजा चखा था जब मैं हैकी के रूप में एक चरवाहे का बेटा होने की हैसियत से तहतुस सरा के माजी की सैर करने आया था और उसके बाद मेरा बदन 2 टुकड़े हो गया था। मुझे इस वाक़े से आज भी शदीद नदामत थी और अब मैं खुद को माजी के रहम करम पर नहीं छोड़ना चाहता था। बूढ़े सलानूस को इस बात पर शदीद हैरत होगी कि माजी के इस किरदार में भी मेरी अपनी सलाहियतें बरकरार हैं, लेकिन बहरसूरत इस बार मैं वो तब्दीली करना चाहता था जो ना तो सलानूस के जहन में थी और ना किसी और के जहन में। मुझे मारने वाले निगरान दीवानगी का शिकार हो गए थे। वो बुरी तरह मुझे पीट रहे थे। उनके एक साथी की लाश उनके सामने पड़ी थी और सबसे बड़ी बात यह कि इतने सारे कैदियों को अपनी कुव्वत बाजू से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम था। वो सिर्फ अपनी साख रखते थे और शायद इस बात का दावा भी कि कैदियों की इस बेपनाह तादाद को वो अपने साथ रखें और इनकी पूरी पूरी निगरानी करें। किसी कैदी को बगावत की इतनी भरपूर सजा दे कि दूसरे कैदियों को इससे इबरत हासिल हो। चुनांचे इन पर वही दीवानगी तारी थी जैसी इस निगरान पर, जब उसने मुझे मारने की कोशिश की और जब भूल उसके लिए नुकसानदेह साबित हुई थी। अब इसका सर पाश पाश हो चुका था। उठने वाले हाथ बेजान पड़े थे और ये मंजर न सिर्फ मेरे लिए दिलकश था बल्कि बेहद दिलचस्प भी था। और प्रोफेसर ना जाने क्यों इस बार मेरी तबीयत में एक अजीब सी चुलानी थी। मैं बेपनाह सरूर हासिल कर रहा था। अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी थी। शायद ये सोच कर कि मैं माजी का बागी हूँ और माजी से बगावत कर रहा हूँ मुझ पर हावी थी। मैं चाहता था कि तहतुस सरा के माजी में शामिल होकर ऐसे दिलचस्प कारनामे अंजाम दूं कि जिन्हें माजी की तारीख में कोई मकाम हासिल हो, लेकिन मैं ये दावा कर सकूं कि मैं माजी को तब्दील करने का बानी हूं। मैं नहीं जानता था कि जिस किरदार को मैंने अपनाया था इसकी माहियत क्या थी, इसमें खूबियां थी और क्या खामियां, और ना ही मेरा दोस्त अलनूस इस किरदार के बारे में कुछ जानता था। लेकिन बहर सूरत मुझे भी इस किरदार की खूबियों और खामियों से कोई दिलचस्पी या ज्यादा लगाव नहीं था। मैं तो सिर्फ अपने मन की बातें करना चाहता था। और प्रोफेसर, मैंने मुहाफिजों को इतना जिच किया कि वो मरने मारने पर आमादा हो गए। और प्रोफेसर, जब मेरे मुकाबिल इस बात पर आमादा हो जाते हैं तो मौत तो इन्हीं की होती थी। चुनाचे मैंने इनमें से 2 की गर्दनें पकड़ ली और इनके सर आपस में इतनी जोर से टकराए कि इनके भेजे बाहर निकल पड़े। मुहाफिज चीख पड़े थे और अब वो अपने हथियार लेने के लिए दौड़ पड़े थे और चंद साथ के बाद वो तलवारें और कांडे लेकर मेरे सामने आ गए। मेरे बदन पर चारों तरफ से तलवारों के वार हुए और यहां भी मैंने अपनी इनफरादियत बरकरार रखने की कोशिश की। मैंने उनमें से 2 आदमियों को पकड़ लिया और फिर इन्हें इसी तरह से घुमाया कि जो तलवारें मेरे बदन पर पड़ने वाली थीं वो इनके अपने ही साथियों के बदन के टुकड़े कर गईं। तब मरने वालों की तलवारें मेरे हाथ में आ गईं और मैंने वो दोनों तलवारें संभाल ली। कैदी भी अपने अपने काम छोड़कर खड़े हुए थे। और प्रोफेसर, जब मेरे हाथ में तलवारें हों या हथियार हों और सामने सिर्फ थोड़े से आदमी, तो फिर इनमें से कोई मेरे सामने नहीं रहता। और थोड़ी देर के बाद 21 लाशें मेरे सामने पड़ी थी। एक अजीब सा बेहंगम शोर था। तमाम कैदी अजीबो गरीब नारे लगा रहे थे, लेकिन अभी तक पहाड़ों में काम करने वाले आदमियों को यह जुर्रत नहीं हुई थी कि वो देख सकते कि मुहाफिजों से कौन मुकाबला कर रहे हैं। चुनाचे जो कुर्बो जवार में थे वो खुशी से चीख रहे थे, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हमारा निगरान कोई नहीं है, सब मारे जा चुके हैं, हम आजाद हैं। और सब कैदी दौड़ते हुए मेरी तरफ आने लगे। इनके जिस्मों में बिजली सी दौड़ गई थी
थोड़ी ही देर के बाद वो सब मेरे गिर्द जमा थे और सालानूस हरसदा अंदाज में मेरी जानिब देख कर पलकें झपका रहा था। फिर वो मेरे नजदीक आया और कहने लगा, अरमनास के बरबत नवाज, ये तूने क्या किया? क्या तूने शाह एबनूस से बगावत का ऐलान नहीं कर दिया? और क्या शाह एबनूस तेरी इस जसारत को माफ कर देगा? और अरमनास ही के बुज़दिल फनकार, क्या तुझे जिंदगी से इस कदर रगबत है कि तू अपने हर सांस को कैद रखना चाहता है? मैं नहीं जानता बरबत नवाज कि तेरे अंदर यह कुव्वत कहां से आई, लेकिन अपनी इस बेमिसाल कुव्वत से काम लेकर तो सिर्फ खुद को महफूज रख सकता है। तेरी हसीन वादी के दरो दीवार तनहा रह जाएंगे, लोग वादी की तन्हाइयों पर रोएंगे, हमारे खेतों से धुआं उठेगा। बोल, और इसके सिवा कुछ होगा? और किस लिए ये सब कुछ, किस लिए? एबनूस, मैंने दांत पीस कर कहा, और मैं ज़हन में वही बेनूर चेहरा उभर आया, खौफनाक चमकती हुई आंखें, बीचे हुए खौफनाक जबड़े मेरा मुकाबिल। एबनूस की मौत के लिए। मेरी आवाज में गुर्राहट थी। शुक्र है यहां कोई दूसरा मौजूद नहीं है। नोमास ने ठंडी सांस लेकर कहा, बहुत जल्द यह खबर एबनूस के अरकारों तक पहुंच जाएगी। एक कैदी ने कहा, खां इसे कबल ही कुछ सोच लेना चाहिए। दूसरे ने कहा, भागो, भाग निकलो, जहां सींग समाए भाग जाओ। चंद कैदी बोले, लेकिन मैंने हाथ उठाकर इन्हें रोका। रुक जाओ बुज़दिल इंसानों, रुक जाओ। बेशक जिंदगी बेहद कीमती है, लेकिन इससे ज्यादा कीमती एक और चीज है, अपनी इज्जत, अपनी आन। कहां जाओगे इस जादूगर गोरिले से बचकर? वो तुम्हें तलाश करेगा और इसके बाद तुम्हें और तुम्हारे अहले खानदान को जिंदा जला देगा। क्या तुम्हें यह मौत पसंद है? तो फिर हम क्या करें? बोल, हम क्या करें? इस मौत से हमें कहीं पनाह मिल सकती है? तूने हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। नौजवान कैदी तो अपनी कुव्वत से काम लेकर इनसे बच सकता है, लेकिन बोल, हम क्या करेंगे? हम किस तरह जिंदगियां बचाएंगे? बुज़दिलो, मैंने सिर्फ अपने दुश्मनों को कत्ल किया है। तुम में से जो एबनूस के वफादार कैदी हैं, उसकी खिदमत में वापस चले जाएं और इसे अपनी गिरफ्तारी पेश कर दें। न सिर्फ गिरफ्तारी पेश करें, बल्कि हमारे खिलाफ निशानदही करें और हमें गिरफ्तार कराने में इसकी मदद भी। पहाड़ी चट्टानों में सन्नाटा छा गया। हर कैदी खामोश खड़ा था। लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। फिर एक बूढ़े कैदी ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमारा यह मकसद नहीं नौजवान, लेकिन अब बोल, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम फरार होने की कोशिश करेंगे तो इसका जादू हमारा ताक़ुब करेगा, वो हमें जमीन की बुलंदियों में भी नहीं छोड़ेगा। गोया मौत तुम्हारा मुकद्दर है। हाँ, इसकी दुश्मनी मौत से कम नहीं है। फिर तुम अपनी पसंद की मौत क्यों नहीं हासिल करते? क्या मतलब? बगावत, इसके खिलाफ एक भरपूर बगावत और इसके मजालिम के खिलाफ एक भरपूर आवाज। क्या तुम्हारी आवाज इतनी कमजोर है? नहीं, हमारी इज्तिमाई कुव्वत कमजोर नहीं रहेगी। तो फिर सोचने की क्या जरूरत है? फैसला करो और इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। और इस बगावत की क़यादत कौन करेगा? बूढ़े ने पूछा। मैंने जवाब दिया, हमें मंजूर है। चंद नौजवान बैक वक्त बोले, मैं जज्बाती नारे नहीं चाहता और ना ये चाहता हूं कि तुम सिर्फ जिंदगी बचाने की खातिर मेरे हम नवा बन जाओ, बल्कि तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि एबनूस के दौरे हुकूमत में लोगों पर जिस तरह अरसा हयात तंग कर दिया गया है, क्या तुम्हें इससे इख्तिलाफ है? तुम जो कुछ करोगे वो मेरी जात के लिए नहीं होगा। तुम्हारे ज़हन में यह ख्याल भी होगा कि एबनूस जैसे शैतान दरिंदे की सरकर्दगी में तुम्हारे दुश्मन और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले काफी मजबूत हैं। तुम्हें इनके खिलाफ जंग करना होगी, चुनाचे तुम खौफजदा भी होगे। मैं चाहता हूं कि तुम हर खौफ को ज़हन से निकाल कर इस बारे में फैसला करो। तुम में से जो बेहतर नहीं समझता वो वापस जा सकता है और कहीं भी गुम होकर अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर सकता है, तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन जो मेरा साथ देगा और खुलूस दिल से एबनूस के खिलाफ बगावत करेगा, मैं सिर्फ उसे दावत देता हूं कि वो मेरे साथ मिलकर काम करे, या फिर मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम जाओ, तुम सब चले जाओ। मैं एबनूस के खिलाफ जो कदम उठाऊंगा, अगर वो एक अच्छा कदम हुआ और तुम्हारे ज़हनों में यह बात आ जाए कि मेरी सरकर्दगी तहतुस्सरा में रहने वालों के लिए और एबनूस के खिलाफ एक बेहतर क़यादत हो सकती है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और खुशी से तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तुम्हारा मफाद हमेशा मेरी नजर में रहेगा। नोमास ताज्जुब से मेरी शक्ल देख रहा था। उसके ज़हन में यह बात नहीं आ रही थी कि अरमनास की एक हसीन वादी में जो जरखेज थी, उसकी पुरमुहब्बत और रोमान परवर वादियों का एक बरबत नवाज जो अपने इश्क के किस्सों में मसरूफ था, अचानक एबनूस जैसे शैतान सिर्फ तिशाह की बगावत पर क्यों आमादा हो गया, और यह बगावत उसके ज़हन में इतनी दरिंदगी से परवाज क्यों कर रही है। मैंने दूसरे लोगों की जानिब देखा। इनमें से किसी को मेरी असलियत मालूम नहीं थी। अगर वो अंदाजा लगा सकते थे तो सिर्फ इस बात का कि मैंने तन्हा एबनूस के 21 आदमियों को कत्ल कर दिया था, जो एबनूस के ख्याल में हजारों कैदियों पर भारी थे। सो मेरी यह हैसियत उन्हें जरूर मुतासिर करती थी। कैदियों ने छोटे छोटे गिरोह बनाए और आपस में तबादला ख्याल करने लगे। वो फैसला कर रहे थे कि इन्हें क्या करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए। और बेहतर सूरत मुझे इस बात पर एतराज नहीं था, ये इनका हक था और किसी
हकदार के हक को खत्म करके गासिब बनना मुझे किसी भी तरह पसंद नहीं था, और मुझे इस मसला में इतनी जल्दी भी नहीं थी वो फैसला कर लेते, क्योंकि जिस जगह कैदियों से काम लिया जा रहा था वह आम आबादी से इतनी दूर थी कि अगर कोई वहां तक पहुंचने की कोशिश भी करता तो इसे एक तवील वक्त दरकार था। गोया सारा खेल इन मुहाफिजों का था जो कैदियों को जानवर तस्वुर करते थे और इन पर भरपूर तसल्लुत रखते थे। कैदी आपस में सलाह मशवरे कर रहे थे। मैंने इनके हाल पर छोड़ दिया और खुद एक चट्टान पर आ बैठा। मेरा दोस्त नोमास मेरे नजदीक ही सर झुकाए बैठा था, वो भी किसी गहरी सोच में था। सो अचानक उसने गर्दन उठाई और अजीब सी नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। नहीं नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता, मैं यकीन नहीं कर सकता। किस बात पर नोमास? मैंने उसे पूछा। तेरे बरबत के तार तो दुख भरे नगमे अलापते थे, और कभी अगर इनसे खुशी की लय निकलती तो इस वक्त जब तेरी महबूबा तेरे नजदीक होती, या वो हसीन लड़की जो तेरे बरबत के तारों से मुतासर होकर तुझ तक पहुंच जाया करती थी। और ऐ बदनाम बरबत नवाज, तू सिर्फ अपनी इस खूबी के लिए मशहूर था कि तू हसीनाओं के दिल मोह लेने में अपना सानी नहीं रखता था, और इससे ज्यादा तेरी हैसियत किसी ने तस्लीम नहीं की थी। लेकिन अचानक मैं नहीं समझता कि कौन सी चट्टान के सीने से कोई कुव्वत उभरी और तुझ पर छा गई, और जिसने तुझे मुहाफिजों के खूनखार कोड़ों से महफूज रखा और यह ताकत दी कि तू इनका खात्मा कर दे। मुझे बता मेरे दोस्त, मैं तेरा साथी हूं, तेरा दोस्त नोमास हूं, वो नोमास जो बचपन से तेरे साथ है और मैंने कभी नहीं देखा तुझे इस साल में। तू बता तो सही कि अचानक एबनूस के खिलाफ तेरे ज़हन में ये नफरत क्यों उभरी, और तूने ऐसा क्यों सोचा? नोमास मेरे दोस्त, जब तू मुझे बचपन से जानने का दावा रखता है तो तेरे ज़हन में यह बात भी होगी कि बरबत नवाज सीने में ही सांस दे रखता है। वह अपने तन की सताइश के लिए अनजानने वाली हसीनाओं का दिल मोह लेने की आरज़ू रखता था। लेकिन क्या कभी कोई ऐसा अलमिया भी हुआ जिससे इसकी जात दूसरों के लिए नापसंदीदा हो गई हो? हाँ, मैंने अपने नगमे पहाड़ों को सुनाए, मेरे बरबत के सुर झरनों में शामिल होकर लोगों के कानों में रस उंडेलते रहे, और बस इससे ज्यादा मेरी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। ऐ नोमास, क्या एहसास दिल रखने वाले इस माहौल को पसंदीदगी की निगाह से देख सकते हैं जो इन पहाड़ी चट्टानों में बिखरा हुआ था? खूनखार चट्टानों के दरमियान पहाड़ी चिड़ियों की तरह कांपते हुए लोग जो सब के सब बेगुनाह हैं और इस बात का शिकार हैं कि इन्होंने एबनूस के लिए दिल में मोहब्बत न रखी और इसकी जात से नफरत की। और तुझे यह भी मालूम है कि मुझसे मेरी वादियां क्यों छीनी गई? सिर्फ इसलिए कि जब एबनूस की मलका तरना इन वादियों की सैर को आई और इसने बरबत नवाज के नगमे सुने तो वो न रह सकी और तलब किया उसने इस बरबत नवाज को और कहा कि वह सारे नगमे जो इसके बरबत से निकलते हैं इसके नाम वक्फ कर दे। तो क्या नगमे कभी कैद हो सकते हैं? मगर हाँ, बरबत नवाज कैद कर लिया गया क्योंकि उसने मलका के हुक्म को ठुकरा दिया था और इसका नगमा इस लड़की के लिए उभरा था जो इसे सुनने के लिए बेचैन थी। क्या इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा मुनासिब थी? तू तो इस बात का गवाह है नोमास। और क्या तुझे सिर्फ इसलिए कैद नहीं किया गया कि तूने मेरे अहले खानदान से हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार किया था? तो ऐसा जालिम शख्स किस तरह काबिल मोहब्बत हो सकता है? यह दूसरी बात है कि कोई इसके खिलाफ सर उभारने की कुव्वत न रखता हो और जुर्रत न कर पाता हो इस बात की कि इस पर एहतजाज करे। ये सारी बातें ठीक है राइन, मगर तू ये तो बता कि तू इस बगावत की कयादत कैसे करेगा? मुझे तो सिर्फ इस बात पर ताज्जुब है कि एक नगमा नवाज जिसकी उंगलियों ने सिर्फ बरबत के तारों को छेड़ा है और जिसके ज़हन ने सिर्फ मोहब्बत के बारे में सोचा है, इसके हाथ तलवार के दस्ते पर कितनी गिरफ्त कायम रख सकते हैं और इसका ज़हन जादूगर गोरीले के खिलाफ किस हद तक इस्तेमाल हो सकता है? नमाज तूने देखा कि जब जज्बे सच्चे होते हैं तो वो कुव्वतें खुद ब खुद उभर आती हैं जिन्हें आम हालात में नहीं जगाया जा सकता। और इसका सबूत मुहाफिजों की वो 21 लाशें हैं जो तेरे सामने पड़ी हैं। तो जब कोई कयादत उभरती है तो इसे वो लापानी कुव्वतें हासिल हो जाती हैं जो सच्चे जज्बों की अमीन होती हैं। सो मेरे दोस्त, वसवसों को जहन से निकाल दे। अगर हम इन्हीं चट्टानों में रहते और यह नया शहर आबाद करने के लिए पत्थरों को तोड़ते रहते, जमीन को हमवार करते रहते, तो आखिर कब तक हम में से कितने जिंदा बचते? क्या इस पुरसौबत काम में जिंदगी थी? क्या इसका अंजाम मौत नहीं थी? और अगर मौत ही को अपनाया जाए तो अपनी मर्जी के मुताबिक क्यों ना अपनाया जाए? नमाज फटी फटी निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे पर बहाली आ गई थी और फिर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, किसे मालूम था, कौन जानता था कि वो बरबत नवाज जो एक बरगद के दरख्त के नीचे धूनी जमाए बैठा नगमे अलापता रहता था और जिसे इलाके के लोग एक निकम्मा और नाकारा इंसान समझते थे, एक दिन उस ताकत के खिलाफ उठ खड़ा होगा जो पुरहैबत और पुर नफरत ताकत है और जिसके लिए लोगों के दिलों में शदीद ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इस ताकत का खात्मा हो
सोचो, इसके लिए कदम उठाने वाला और इसके खिलाफ जिद्दोजहद करने वाला पहला शख्स है, वो तो इसकी इज्जत क्यों ना की जाए। और जो बातें तूने कही, बिलाशुबा वो एक वजन रखती है, एक ऐसा जामे वजन जिसके लिए किसी की भी मुखालफत हमाकत से ज्यादा नहीं है। बिलाशुबा रायन, तेरे जज्बे सच्चे हैं और मैं इन सच्चे जज्बों की तायद करता हूं। मैं सबसे पहले तेरा साथी बनने का एजाज हासिल करता हूं। नुमास अपनी जगह से उठ गया और उसने उठकर मेरे दोनों हाथ चूमे। कैदी जो हमारी जानिब देख रहे थे और दूर ही से हमारा साथ देने पर आमादा थे, नुमास की यह हरकत देखकर खुद भी उठ खड़े हुए और फिर एक तांता बन गया। वो लोग मेरा हाथ चूम कर मुझे अपना रहनुमा मान रहे थे।